23 दिनों से चल रहा आंदोलन आखिरकार रंग ले आया है। 16 दिनों की भूख हड़ताल के बाद सरकार ने छात्रों की मांगों को मान लिया है, जिसके बाद आंदोलन कर रहे छात्रों में खुशी और जश्न का माहौल है। छात्रों की इस बड़ी जीत के बीच सोनम वांगचुक ने छात्र नेता दिवेंद्र नाथ महतो को वीडियो कॉल कर बधाई दी। वांगचुक ने महतो से कहा कि छात्रों की मांगे माने जाने की खबर सुनकर उन्हें बेहद खुशी हुई और वह सभी छात्रों को उनकी मेहनत और निष्ठा के लिए बधाई देना चाहते हैं। उन्होंने झारखंड सरकार और मुख्यमंत्री का भी धन्यवाद किया है। सोनम वांगचुक से बातचीत के दौरान छात्र नेता दिवेंद्र नाथ महतो भावुक नजर आए। महतो ने कहा कि वांगचुक के मार्गदर्शन और उनसे मिली प्रेरणा ने छात्रों की लड़ाई को ताकत दी। उन्होंने कहा कि उनके आशीर्वाद से ही छात्र अपनी मांगों को लेकर मजबूती से आंदोलन कर पाए और आखिरकार 16वें दिन की भूख हड़ताल के बाद सरकार को उनकी मांगे माननी पड़ी। महतो ने सोनम वांगचुक का आशीर्वाद भी लिया। वहीं सोनम वांगचुक ने छात्रों की निष्ठा और संघर्ष को सलाम किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह छात्रों ने अपनी मांगों को लेकर लगातार संघर्ष किया वह काबिले तारीफ है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि आगे भी जनता और सरकार मिलकर व्यवस्था में मौजूद कमियों को दूर करने का काम करेगा। वांगचुक ने सभी छात्रों को उनकी इस सफलता के लिए शुभकामनाएं दी। इस आंदोलन के खत्म होने के बाद छात्र नेता दिवेंद्र नाथ महतो ने कहा कि पूरे झारखंड के छात्र इस जीत का जश्न मना रहे हैं। हालांकि उन्होंने साफ किया है कि यह सिर्फ आंदोलन खत्म होने की बात नहीं है, बल्कि अब छात्रों की नजर शिक्षा और भर्ती व्यवस्था में सुधार पर है। महतो ने कहा है कि आने वाले समय में ऐसी व्यवस्था बननी चाहिए जिससे पेपर लीक और भर्ती में धांधली जैसी समस्याओं की कोई जगह न हो। उनका कहना है कि युवाओं को नौकरी उनकी योग्यता के आधार पर मिलनी चाहिए, न कि किसी के पैरवी या सिफारिश के जरिए। महतो ने नियुक्त संस्थाओं को लेकर भी सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि नियुक्त संस्थाओं को किसी के मुनाफे का जरिया नहीं बनाया जाना चाहिए, क्योंकि इन संस्थाओं से लाखों छात्रों और युवाओं का भविष्य जुड़ा होता है। छात्रों की मांग है कि भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी हो, परीक्षा में किसी तरह की गड़बड़ी न हो और युवाओं को निष्पक्ष तरीके से रोजगार का मौका मिले। फिलहाल 23 दिनों के आंदोलन और 16 दिनों की भूख हड़ताल के बाद सरकार की ओर से मांगे माने जाने से छात्रों को बड़ी राहत मिली है। लेकिन अब असली परीक्षा सरकार की है कि जिन मांगों को मानने की बात कही गई है उन्हें जमीन पर कितनी जल्दी और कितनी प्रभावी तरीके से लागू किया जाता है। झारखंड के छात्रों की यह लड़ाई सिर्फ एक आंदोलन की जीत नहीं है, बल्कि पारदर्शी भर्ती परीक्षा और बेहतर शिक्षा व्यवस्था की उम्मीद के तौर पर भी देखी जा रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देख रहे हैं इंडिया 24x7 लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रियंका सोनकर।